हेलो स्टूडेंट, वेलकम एआईएस एकेडमी। आज क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एक टॉपिक जो आपके सामने है, वो टॉपिक उसके अंदर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशंस बताएंगे और इसके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिससे वो चीज़ आपको रेगुलरली याद रहे और आप क्या कर सकें, उसको बार बार देखें, ताकि वो चीज़ बार बार रिपीट होगी आपके माइंड में, और माइंड में बार बार रिपीट होगी तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। तो इसके अंदर थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दो ट्रायंगल यदि हमारे पास दे रखे हैं, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होने चाहिए। उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दो ट्रायंगल के। उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होनी चाहिए, जो सेम प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। किस तरह से सेम प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब उनकी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे दो एग्जाम्पल के लिए दो ट्रायंगल हमारे पास दे रखे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल DEF है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखें तो पहले हम देखें कि एंगल ए जो है आपका, ये देखो कर्सर से ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, ये बराबर होंगे। बी जो है ई के बराबर होगा और सी जो है वो एफ के बराबर होगा। और जो इनकी साइड, ये साइड ए बी है तो ये डी ई के बराबर, बी सी जो है ई एफ के, और ए सी जो है डी एफ के सेम प्रोपोर्शनल होगी। और उनकी जो साइड का जो प्रोपोर्शनल फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिमिलर की ट्रायंगल क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि क्या होना चाहिए, उसके एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे हम बेसिक रिजल्ट ऑन जो है प्रोपोर्शनलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे पहली थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका जो है कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट सहित प्रूफ पूछा जाता है, कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है और प्रूफ पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पहले इसके स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट में दे रखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर साइड टू साइड, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल यदि अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, तो वो लाइन कहीं ना कहीं दो अदर साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। तो जिस पॉइंट से काटती है तो वहां से साइड के जो रेशियो है प्रोपोर्शनल होंगे, ये सेम होंगे, सेम पार्ट में वो डिवाइड करेगी। अब इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो डी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है बीसी के, और जो है ये ए बी को डी पर और ए सी को जो ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी जो होंगे इक्वल होंगे। हमने कंस्ट्रक्शन किया, रचना करी, हिंदी में रचना बोलते हैं इसको। तो रचना में क्या करा, हमने ज्वाइन किया कि डी को ई से जो है, सॉरी, डी को सी से और बी को ई से हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। और जो है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी के ऊपर, और डी जी जो है वो परपेंडिकुलर डाला हमने ए सी के ऊपर। अब ये तो है कि देखो, किसी भी क्वेश्चंस में अंदर गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें लिखने के आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिलते ही हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कहाँ से ली हमने, ये सारी चीज़ें हमने दिए गई स्टेटमेंट से लिया। स्टेटमेंट में दे रखा था कि एक लाइन ड्रॉ करना है, वो पैरेलल होगी दूसरी के, तो उनके जो साइड के रेशियो हैं वो क्या प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल होंगे। टू साइड्स के जो रेशियो होंगे वो सेम डिवाइड करेगी उसको, ये हमको बताना था। तो जो दे रखा है स्टेटमेंट को यदि आप देखेंगे तो बाकायदा आपको समझ में आएगा कि क्या उसमें दे रखा है। तो हम लोग गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन प्लस डायग्राम, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द 1 और 2 मार्क्स, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, हम आते हैं अब इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के लिए पहले से हम लोगों ने वही डेफिनेशन जो उधर, क्योंकि पेज पलटने में प्रॉब्लम आया, इससे अच्छा है कि हम लोग उसको पहले लिख रहे हैं। तो लाइन के अंदर हम देखें तो हमने क्या करा यहाँ पर कि जो है डी जो है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो जो ई एफ है
वो हाइट का काम करेगा किस ट्राइंगल के लिए, ए डी ई ट्राइंगल के लिए और ट्राइंगल डी बी ई के लिए। वही हाइट या एल्टीट्यूड हम बोलते हैं उस चीज़ को। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई के अंदर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उस बेस पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डी इंटू ई एफ 1/2, यहाँ पे ये वाला 1/2 आएगा साथ में यहाँ पर। इसी तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी के लिए भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, डी बी और ई एफ। ओके, हाइट हो जाएगी इसकी। अब आगे हम चलते हैं, तो अब क्या करा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया ए डी ई का एरिया और ट्राइंगल डी बी ई का एरिया, इन दोनों को क्या करा हम लोगों ने, अपॉन में किया। तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड रखा। तो देखिए ई एफ से बी एफ, यहाँ बी एफ नहीं है ई एफ, ये गलती से लिखा है। तो ई एफ से ई एफ यहाँ पे कैंसिल होगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग आपके पास कौन बचेगा, ए डी अपॉन डी। ये तो पहला इधर वाला ट्राइंगल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर वाला ट्राइंगल लेंगे। इधर वाले ट्राइंगल के अंदर भी ए डी ई रहेगा और डी ई सी रहेगा। तो इसके लिए भी हम देखें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो डी जी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ट्राइंगल ए डी ई की बात करें तो ए डी के अंदर क्या होगा, 1/2 बेस कौन हो जाएगा इसका, ए ई हो जाएगा और परपेंडिकुलर डी जी हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ट्राइंगल डी ई सी की बात करें तो डी ई सी के लिए बेस जो होगा वो कौन होगा, ई सी, और परपेंडिकुलर जो वो था वही यहाँ पर भी होगा। जो डी जी है वो कौन करेगा, परपेंडिकुलर का। अब देखिए इस डी जी से ए डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ए ई अपॉन ई सी हो गया। लेकिन एक चीज देखिए आप लोगों ने कि यहाँ पर ट्राइंगल डी ई बी और ट्राइंगल डी ई सी जो है, इन दोनों में डी ई जो है वो क्या है, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। और जो है उसका सेम प्लेन हो गया दोनों चीज़ों का। यदि वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, या इसको हम सेम बेस कहते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है डी पैरेलल है बीसी के, डी जो है बेस है दोनों ट्राइंगल का। उस सिचुएशन पर हमारे दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यदि एरिया हमारा इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करें, इस एरिया को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे हमने रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास 1/, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी हो जाएगा। यदि दोनों साइड हम ए डी ई और ए डी को ज्वाइन मल्टीप्लाई करते, क्यों करें, क्योंकि हमको हमारे पास ऊपर दो क्वेश्चनों में दे रखा था ये और ये। जैसे हम करेंगे और यहाँ पर देखें कि यदि इसका एरिया और ये दोनों एरिया बराबर है, तो एरिया बराबर है तो बाय 1 एंड बाय 2 से हम लोग क्या बता सकते हैं, ए डी अपॉन डी ई और ए ई अपॉन ई सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे हमने सिद्ध किया, प्रूव किया कि किसी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के पैरेलल यदि दूसरी साइड खींची जाए, ड्रॉ की जाए, तो जहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट पर काटती है वहाँ से उनके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद हम आते हैं जो अपनी थेल्स थ्योरम थी उसके कन्वर्स के ऊपर। कन्वर्स जो थ्योरम होती है उसके अंदर क्या होगी, यदि लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन पैरेलल है तो ये उनके यदि लाइन की बजाय उनके रेशियो यदि पैरेलल है, सेम है, तो वो लाइन पैरेलल होगी, हम बताएंगे। तो देखो उसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगी, बीपीटी भी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसके अंदर भी हम वही चीज़ देखेंगे। तो इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, यदि कोई लाइन किसी ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो क्या होगी, जो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, आप दे रखा है। अब इसके अंदर भी एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, जिसमें एक एल हमने ड्रॉ किया, लाइन जो है पहले इंटरसेक्ट करी किसके ऊपर, जो ए बी को डी के ऊपर काट रही है और ए सी को ई के ऊपर काट रही है। उस कंडीशन पे उनकी जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी जो होंगे इक्वल है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि एल जो है वो पैरेलल है किसके, डी बी सी के। यदि एल पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अब हम इसका प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ के हम कंडीशंस पे जाते हैं। तो प्रूफ में हमने मान लिया कि सपोज जो डी है वो क्यों है, पैरेलल नहीं है बी सी के। तो हमने एक नई लाइन ड्रॉ करी डी से लेके एफ, वो मान लिया कि वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। तो यदि वो पैरेलल होगी तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी और ए एफ अपॉन ई सी हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर है। इन दो इक्वेशन से हम देखें तो देखो यहाँ पर भी ए डी अपॉन डी बी और नीचे भी ए डी अपॉन डी बी। तो उन दोनों क्वेश्चन से हम देखेंगे कि यदि दोनों बराबर है तो यहाँ पर ए एफ अपॉन एफ सी और ए ई अपॉन ई सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
यदि ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड इसमें 1 1 क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही हमने 1 1 प्लस किया और एलसीएम लिया इसका, तो एफ सी यहाँ आ जाएगा, तो ए प्लस एफ सी अपन एफ सी, ए ई प्लस ई सी अपन ई सी हो जाएगा। अब देखो ए एफ और एफ सी दोनों मिलके ए सी हो जाएगा, और ए ई प्लस ई सी भी क्या हो जाएगा, वही होगा। तो हमने क्या बता दिया कि यहाँ पर भी ए सी और यहाँ पर भी ए सी हो जाएगा। अब दोनों जगह ए सी हो गया, ए सी यदि कैंसिल होता तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है एफ सी अपन ई सी। अब एफ सी अपन ई सी जब दोनों चीज़ें इक्वल होगी, उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये लाइन उसके पैरेलल है, किसके, बी सी के पैरेलल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एफ और ई coincide, that is DF is a line L itself but DF is parallel to the BC, hence L जो है पैरेलल होगा BC। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर दो लाइन होगी, दो लाइन कभी भी नहीं हो सकती है, वो यदि एक ही लाइन होगी तभी उसके पैरेलल होगी। तो मैंने आपको आज थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ाया है। प्लीज़ एक बार देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम आए कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके पास आता रहे। थैंक यू।